हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DBMS वीक 2 के बारे में। तो वीक 2 की थियरी हमने ऑलरेडी करा रखी है, तो अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना। इस वीडियो में हम थोड़ा सा क्वेरीज के बारे में समझेंगे, ठीक है। क्वेरीज पे ही ज़्यादा फोकस है ये पूरी वीडियो, ठीक है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। ये हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ठीक है। तुम देख सकते हो कि ये क्या है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का pgAdmin4, राइट। pgAdmin4 जब तुम पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल करते हो तो pgAdmin4 तुम्हें इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो pgAdmin4 मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है कि pgAdmin4 में मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है कोई भी, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो जैसे कि ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ठीक है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल के अंदर तुम्हारा डेटाबेस जस्ट लेट से ऐसा कुछ बन के आएगा, ठीक है। सर्वर 3 तुम क्या करोगे, सर्वर 3 पे क्लिक करोगे, उसके बाद करोगे पोस्टग्रेस। तो मैंने दो इंस्टॉल कर रखा है, पोस्टग्रेस 14 एंड पोस्टग्रेस 16। तुम जो चाहे इंस्टॉल कर सकते हो, 16 पे भी काम हो जाएगा, 14 पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो सर ने रिकमेंड करा था कि 14 करना है, तो 14 भी मैंने कर लिया, ठीक है। नाउ तुम क्या करोगे, डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल तुम्हें दिख रहा होगा, ये सब नहीं दिख रहा होगा। तुम्हें क्या करना है, कोई अगर नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या करोगे, क्रिएट पे जाओगे, डेटाबेस पे जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या करोगे, बेसिकली डेटाबेस का नाम दोगे, तो लेट्स से ब्लॉग नाम दे दिया मैंने, ठीक है। सेव करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक डेटाबेस बन चुका है। अब अगर इसके अंदर तुम्हें क्वेरी करना है, राइट क्लिक करोगे इस पे और यहाँ पे क्वेरी टूल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा जो क्या है, तुम्हारा क्वेरी है, ठीक है। और जो यहाँ होता है, स्कीमास होते हैं तुम्हारे सारे। स्कीमास के अंदर जितने भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि लेट से टेबल्स जो भी हैं, तो टेबल्स यहाँ पे होती हैं, ठीक है। स्कीमा के अंदर मतलब टेबल्स वगैरह चेक करना है, ओके। तो ऐसा करके तुम क्या कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर दिया, ठीक है। नाउ अब क्या कहना है कि जैसे तुम डेटाबेस क्रिएट करते हो, ठीक है, तो लेट्स से तुम्हें कोई डेटाबेस इंपोर्ट करना है, ठीक है। लेट्स से फ्लिस एंड लिस्ट डेटाबेस, ठीक है, तुम्हारे पास होगा। क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, डेटाबेस पे जाएंगे, लेट्स से फ्लिस मेरे को करना है तो मैं कहता हूँ फ्लिस1, ठीक है। फ्लिस1 नाम का मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, रीस्टोर करना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाऊंगा और रीस्टोर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। कस्टम और टार रहेगा, यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा। लेट्स से मेरा फ्लिस डेटाबेस है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे टार फाइल सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टार फाइल पे अगर जाऊं तो टार फाइल मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैक में होता है, विंडोज में शायद हो जाता होगा, मेरे को नहीं पता विंडोज का, लेकिन हाँ मैक में नहीं होता। तो क्या करना है कि टार फाइल पे, एसक्यूएल फाइल पे क्लिक करना है और एसक्यूएल एंड टार फाइल दोनों को सेम फाइल में रखना है, फोल्डर में, ठीक है। देन इस एसक्यूएल को क्या करना है, बस रिप्लेस कर देना है टार से और रिस्टोर मारोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, अपना डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, तो मैं नहीं छेड़ने वाला, ठीक है। फ्लिस एंड लिस्ट दोनों कर रखा है। नाउ मैंने एक क्योंकि मैं क्वेरीज तुम्हें समझाने वाला हूं, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एक डमी डेटाबेस बनाया, दैट इज एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और एम्प्लॉय टेबल के अंदर मेरा क्या है, स्कीमाज में पब्लिक होता है, ठीक है। और पब्लिक के अंदर ही तुम्हारा सारी चीजें होती है, ओके। अब मैंने क्या करा है कि जो मेरा डेटाबेस है इस पे मैंने क्वेरी टूल ओपन करा है, ठीक है। तो क्वेरी टूल में ये चीज ओपन हो रखी है मेरी, अनटाइटल्ड क्वेरी करके, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हम इस सेक्शन पे ध्यान देंगे। इस एरिया में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी अपना डेटाबेस है, जैसे लेट्स से अगर मैं ये ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में तुम अपना क्या लिखते हो, क्वेरीज लिखते हो सारे, ठीक है। और जो भी आउटपुट होता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। सो जो भी मैं हम अभी जो क्वेरीज चलेंगे, तुम यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते, मतलब यहाँ पे लिख के तुम उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। और क्वेरीज जो है मैं वो दे दूंगा तुम्हें, शायद गिटहब का लिंक दे दूं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी क्वेरीज तुम्हें मिल जाएंगी, तो वहां से भी तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा एम्प्टी एम्प्लॉय डेटाबेस है, ठीक है। लेट्स जस्ट डू दिस कमांड। ये क्या करेगा मेरा ये कमांड कि मेरे डेटाबेस में से पूरे स्कीमा को खाली कर देगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ ड्रॉप स्कीमा पब्लिक, ठीक है, और कैस्केड मैंने कर दिया, मतलब जो भी चीजें कुछ भी होगा उसके अंदर वो खाली कर देगा। एंड देन मैंने क्या करा कि स्कीमा को क्रिएट करा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ पे देखोगे स्कीमा के अंदर पब्लिक है, पब्लिक के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस मेरा एकदम एम्प्टी है। तो हम क्योंकि मैं आपके साथ आ रहा हूं, तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्या करें, हम एक एम्प्टी डेटाबेस से ही स्टार्ट करें, ठीक है। नाउ अब मेन बात है कि इस पर्टिकुलर जो
वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, ठीक है। क्वेरीज हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें DDL होता है, DML होता है, दो तरह के क्वेरी लैंग्वेज वो होते हैं, क्वेरीज होते हैं, ठीक है। और भी वैसे टोटल 4 तरह के होते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम 2 पर फोकस करेंगे, जिसमें से इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक पे फोकस करूंगा, ठीक है। दैट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL क्या होता है? DDL वो सारे क्वेरीज होते हैं, क्वेरीज, ठीक है, विच आर यूज्ड टू डिफाइन टेबल, ठीक है। डिफाइन टेबल या डेटाबेस को डेफिनेशन देने के लिए जो क्वेरीज का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो DDL के अंदर क्या क्या क्वेरीज आती हैं? तो DDL के अंदर हमारा सबसे पहला आता है क्रिएट, देन आता है ऑल्टर, देन आता है ड्रॉप, देन आता है ट्रंकेट एंड देन आता है रीनेम, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेरी टैब में अगर तुम्हें कोई कमेंट करना हो, ठीक है, लेट्स से तुम्हें जैसे हम कहते हैं ना पाइथन में कमेंट्स करते थे, ठीक है, कमेंट कर लेते किसी लाइन को लिख कर, ठीक है। तो अगर तुम्हें कमेंट करना है तो तुम क्या करोगे? डबल डैश का यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी लिखोगे वो कमेंटेड फॉर्म में होगा। डबल डैश सिर्फ एक लाइन को कमेंट करता है, ठीक है। अगर तुम्हें मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो तुम इसका यूज करोगे, ठीक है। तो इसका और इसके बीच में जो भी रहेगा वो मल्टीपल लाइन में कमेंट रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट्स का बता दिया ताकि तुम अपना लेट्स से अगर नोट्स भी बनाते हो तो SQL फाइल में तुम बना सकते हो, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये मेरा क्या है, पूरा स्कीमा है। तो मैं काम करता हूँ झट से एक क्वेरी टूल खोल लेता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल का, और ये पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर द सेक की चले, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल था। ओके, सो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमें देखना है आज क्या? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम चीजों को। ये सारे क्वेरीज को हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन जो आपका PA है, प्रैक्टिस असाइनमेंट, मैं उसको भी करके दिखाऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म दैट, और समझाऊंगा भी कि कैसे करना है, ठीक है, फॉर द सेक कि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी रहे और तुम खुद से कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट टेबल की, क्रिएट स्टेटमेंट की, ठीक है। सो दिस इज स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट स्कीमा, टेबल और इंडेक्स। स्कीमा को भी बना सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के यूज करके, हम टेबल्स को बना सकते हैं और इंडेक्स को बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर स्कीमा को बनाना है तो हम क्या कहेंगे? क्रिएट स्कीमा यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सिंटेक्स क्या है? क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम, ठीक है। तो क्रिएट स्कीमा लिखेंगे एंड जो भी नेम मेरे को देना है वो नेम दे दूंगा, तो मेरा स्कीमा बन जाएगा। यहाँ पे ना स्कीमा के अंदर एक पब्लिक स्कीमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक और स्कीमा बन जाएगा, जैसे कि लेट्स से अगर मैं टीचर्स बनाता हूँ, ठीक है, टीचर्स को मैंने अच्छा एग्जीक्यूट कैसे करना है? एग्जीक्यूट करने के लिए इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्ले बटन है, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी लाइन को मतलब को एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को, तो उस पर्टिकुलर लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन है, ये प्ले बटन, ठीक है, इसको तुम क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हुबर करोगे, यहाँ पे देखो जैसे दिखा रहा है कि क्या है, F5 बटन का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है क्या कि F5 बटन का यूज करके तुम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर मैक यूजर, जो मैक यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि ये FN + F5 से तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं FN + F5 जाऊंगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है? स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने कर दिया था। तो मैं एक बार ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैं क्या कहूंगा, कंट्रोल मतलब FN + F5, या और विंडोज में शायद F5 से काम कर जाए, ठीक है। तो FN + F5 करूंगा सेलेक्ट करके, तब भी मेरा क्या होगा? स्कीमा रन होगा। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या हुआ? यहाँ पे एक ही स्कीमा दिखा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हमें इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश करूंगा जैसे ही मेरे को क्या हो जाएगा? टीचर्स नाम का भी एक और स्कीमा दिख गया, ठीक है। तो मेरे पास मल्टीपल स्कीमाज मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप के लिए मेरे को कमांड है ड्रॉप स्कीमा टीचर्स। जैसे मैंने क्रिएट किया था, क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्कीमा टीचर्स, ऐसे ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप स्कीमा टीचर्स करूंगा तो मेरा क्या होगा? स्कीमा ड्रॉप हो जाएगा। इसको मैं अगर फिर से रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे को स्कीमा वो वाला गायब हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रिएट स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्रिएट टेबल हमें पता है, डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता है डेटाबेसेस में क्या होता है? टेबल्स होते हैं, टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, राइट। सो क्रिएट टेबल हमारा क्या करता है? क्रिएट टेबल, ओके, सिंटैक्स जो है वो क्या कर देगा? मेरा टेबल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जो भी मैं अपने टेबल को नेम देना चाहता हूं वो टेबल नेम दूंगा। उसके बाद क्या है? ओपन ब्रैकेट करूंगा, ओपन ब्रैकेट के साथ में क्लोज ब्रैकेट भी करूंगा, और उसके बीच में मैं लिखूंगा क्या? कॉलम 1
ठीक है, यानी कि पहले कॉलम का नाम यानी पहला एट्रीब्यूट मेरा क्या होगा, और एट्रीब्यूट का डोमेन यानी डेटा टाइप। ठीक है, थियरी में मैंने बताया है कि डोमेन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, सारी चीजें बता रखा है, तो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। ठीक है, तो कॉलम नेम उसका डेटा टाइप, कॉमा कॉलम 2 नेम उसका डेटा टाइप, तो ऐसे करके तुम बना सकते हो। एंड देन क्या करोगे, जैसे सेमी कॉलन, अगर तुम इस पर्टिकुलर क्वेरी टूल पे वर्क कर रहे हो तो क्या करोगे, सेमी कॉलन लगाओगे। ठीक है, और मतलब सेमी कॉलन तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, तुम अगर उस पे सेल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, टर्मिनल पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें तुम क्या करोगे, ये लगाओगे। इसका मतलब क्या होता है कि क्वेरी यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो इसका अगर एग्जांपल देखो तो यहाँ पे है टीचर्स इन्फो करके एक टेबल है, तो मैंने कहा क्रिएट टेबल टीचर्स इन्फो। ठीक है, मेरे टेबल का नाम क्या है, टीचर्स इन्फो। इसके अंदर क्या है, टीचर आईडी है जो कि इंट होगा, टीचर नेम है सेकंड एट्रीब्यूट जो कि क्या होगा, वैरचर होगा 255। ठीक है, 255 क्या है, ये इतना पर्टिकुलर लेंथ वो इनपुट कर सकता है, और वैरचर है मतलब क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, तो उतना तक मेरे को नहीं पता कि कितने हैं, तो मैं कह सकता हूं यहाँ मैं 255 तक मैक्सिमम कंटेन करूंगा। ठीक है, देन एड्रेस है, एड्रेस भी वैरचर 255 है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है एंड सैलरी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करके रन कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल। तो अब अगर मैं चाहूं, मैं देखना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स इन्फो, मैं देखना चाहता हूं कि ये मेरा बना कि नहीं टेबल। ठीक है, तो मैं ये करूंगा, इसको रन करूंगा। ठीक है, तो रन करते हैं, क्या आया, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स इन्फो, आई गेस, ओके, टीचर्स इन्फो है। ठीक है, तो टीचर्स इन्फो करके अब मैं इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो मेरे पास क्या आ गया, टेबल बनके यहाँ पे आ गया। देखो टीचर आईडी, टीचर नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री कोड, सैलरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ कि इस टेबल को ना रखना चाहता हूँ डेटाबेस में अपने, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये भी दिखाऊं, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, कुछ नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये स्कीमा के अंदर टेबल हो रहा है। तो पब्लिक स्कीमा के अंदर पब्लिक में जाऊंगा, पब्लिक के अंदर अगर मैं टेबल्स को खोलूँ तो टेबल्स के अंदर आप देखो मेरे पास क्या है, टीचर्स इन्फो है। टीचर्स इन्फो के अंदर के ऊपर राइट क्लिक करके ऑल रोज करूंगा, तो मैं टीचर्स इन्फो के सारे रोज देख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो जो डेटा है उसके अंदर, तो ये भी एक ठीक है, और इसके अंदर कॉलम्स पे करूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ टीचर के अंदर, टीचर इन्फो के अंदर ये सारे कॉलम्स है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम अपने स्कीमा को भी देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैंने टीचर्स इन्फो बनाया। ठीक है, टीचर्स इन्फो बनाया मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, टीचर्स इन्फो को डिलीट करना चाहता हूँ अपने डेटाबेस से, तो मैं ड्रॉप कमांड का यूज करूंगा। ड्रॉप कमांड होने से क्या हुआ, यहाँ देख रहे हो, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 38 ms सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप हो गया। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अगेन दिन जाता हूँ मैं टेबल्स में, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं दिखेगी। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। नाउ बात करते हैं किट टेबल क्रिएट करना है मेरे को। ठीक है, क्रिएट टेबल फ्रॉम सेलेक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करना है मेरे को, बेसिकली मेरे को टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो मैं अच्छा, उससे पहले क्रिएट का और क्या है कि क्रिएट का यूज करके तुम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, तो लेट्स से जैसे मैंने ये यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके क्रिएट करा रहा है। ठीक है, तुम यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते हो क्रिएट डेटाबेस सेल्स, और ये जैसे एग्जीक्यूट करोगे सेल्स का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, दैट इज यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके तुम क्रिएट डेटाबेस भी कर सकते हो, और सेम ड्रॉप डेटाबेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉप डेटाबेस जैसे करोगे सेल्स और इसको रन करोगे, तो यहां से क्या होगा कि ये सेल्स वाला जो डेटाबेस है वो भी तुम्हारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा यहां से। तो मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो वो डेटाबेस चला गया। ओके, नाउ क्रिएट टेबल जो है, तो क्रिएट टेबल लेट्स से मैं पर्सन का टेबल क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर देखूं वापस से जाके स्कीमा के अंदर, और इसको मैं रिफ्रेश भी करना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं टेबल्स में, तो टेबल्स में मेरा क्या आ गया, पर्सन टेबल आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके क्रिएट हम कर सकते हैं, क्रिएट टेबल का यूज करके। राइट नाउ अब जो क्या है कि जैसे मैंने कि ये पर्सन टेबल क्रिएट करा, ठीक है ना, नॉर्मली ऐसे क्रिएट करते हैं, बट क्या है कि क्योंकि हमने पढ़ा है कीज के बारे में,
ठीक है, कीज के बारे में मैंने पढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा कि कीज का भी यूज करूंगा। ठीक है, क्रिएट टेबल पर्सन को पहले मैं ड्रॉप करना चाहूंगा, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें क्रिएट करके दिखाऊं विद द कीज। ठीक है, तो यहां पे मैं एक कमेंट लिखता हूं, क्रिएट टेबल यूजिंग कीज। ठीक है, तो कीज की हेल्प से भी मैं मतलब कीज का यूज करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट टेबल कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा क्रिएट टेबल पर्सन, जहाँ पे पर्सन आईडी है वो क्या होगा, बिग इंट होगा, इंटीजर होगा, बड़ा वाला। ठीक है, और ये नॉट नल होगा। नॉट नल का कहने का क्या मतलब है कि इसमें नल वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक है, मैंने नल के बारे में बताया था कि नल एक स्पेशल वैल्यू है जो हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है अननोन, राइट। ऐसे ही लास्ट नेम है, लास्ट नेम वेरकर है और लास्ट नेम भी मेरा नॉट नल होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी ऐसा डेटाबेस हो जिसमें बंदे की आईडी ना हो और उसका लास्ट नेम ना हो। ठीक है, देन फर्स्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है। मैंने कहा कि प्राइमरी की जो है वो मैं पर्सन आईडी को बनाना चाहता हूँ। प्राइमरी की मैंने बता रखा है कि प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो हर एक पर्सन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा यूनिकली, वो है मेरा पर्सनल आईडी, पर्सन आईडी। हर एक आईडी का मतलब हर एक पर्सन का एक आईडी जो होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि प्राइमरी की कर दो पर्सन को। ठीक है, और इसको मैं जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टेबल बन जाएगा जिसके अंदर मेरा क्या है, प्राइमरी की होगा। ठीक है, सेकेंडली बात करते हैं कि ये कहाँ मैंने लिखा, ये मैं यहाँ पे लिखा। ठीक है, बट मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी बिग इंट नॉट नल, और यहाँ पे ही मैं लिख दूं प्राइमरी की। ठीक है, तो मेरे को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्रिएट टेबल कर सकता हूँ विथ कीज। ओके, नाउ ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन की क्या करता है, एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करता है। मतलब कि जो एक टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है, वो किसी और टेबल में एज अ कॉलम हो। ठीक है, यानी कि पहला टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रेफरेंस कर सकते हैं एज अ फॉरेन की। ठीक है, तो मतलब बना के दिखाता हूं। तो ठीक है, यहां पे मैं कहूंगा क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट ए टेबल दैट रेफरेंस अदर टेबल में हम क्या करें, पहले क्रिएट टेबल कह रहे हैं एजेंसी। एजेंसी में मैं दो चीजें रख रहा हूं, आईडी एंड नेम। ठीक है, एजेंसी में क्या है, आईडी एंड नेम। नाउ मेरे पास दूसरा टेबल है। ठीक है, दूसरा टेबल है दैट इज नेम ऑफ यूजर। ओके, और इसमें क्या है, एक और कॉलम है या एट्रीब्यूट है जो है एजेंसी आईडी। और मैं कह रहा हूं कि ये एजेंसी आईडी है वो कहां से आ रहा है, एजेंसी के आईडी से रेफरेंस करता है। ठीक है, यानी एजेंसी का ये जो आईडी है उससे ये आईडी जो है, ये एजेंसी आईडी जो है, ठीक है, वो इससे रेफरेंस करता है। मतलब कि क्या कर रहा हूं मैं, ये दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन कर रहा हूं एक रिलेशन के जरिए। ठीक है, जिसमें क्या कह रहा हूं कि एजेंसी जो है और यूजर जो है, तो हर एक यूजर किससे कंबाइंड होगा, एक एजेंसी से कंबाइंड होगा। ठीक है, मतलब कि मेरा कोई भी यूजर होगा वो एक ना एक एजेंसी से जुड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास एजेंसी का वो आ जाएगा टेबल। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो मेरे पास टेबल आना चाहिए किसका, एजेंसी का। ठीक है, एजेंसी का टेबल आ गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यूजर को क्रिएट करूंगा। यूजर के और रेफरेंस किसे कह रहा हूं मैं, ओके सॉरी, तो ये आगे होगा। ठीक है, इंटीजर, उसके बाद नॉट नल एंड देन रेफरेंस। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये क्वेरी सेलेक्ट हो गया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो आ गए। ठीक है, टेबल्स, एजेंसी एंड यूजर्स। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, मल्टीपल रिलेशन टेबल बना सकते हो। ठीक है, जिसमें एक जो टेबल है वो दूसरे से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने देख लिया क्रिएट टेबल के बारे में। तो क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, हम डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, और हम स्कीमा बना सकते हैं, हम टेबल्स बना सकते हैं, हम रिलेटेड टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बना सकता हूं इससे। ठीक है, तो मैंने अब क्या करा कि स्कीमा को अगेन मैंने ड्रॉप कर दिया ताकि मैं सारी चीजों को एम्प्टी कर पाऊं। ठीक है, नाउ अब हमने देख लिया क्रिएट टेबल का। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके, दूसरा, दैट इज अल्टर टेबल। अल्टर टेबल का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, और अल्टर टेबल का क्या यूज है, तो हम बात करेंगे अब अल्टर टेबल की। तो अल्टर टेबल में, पोस्टग्रेस अल्टर टेबल में क्या होता है कि टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल यू यूज अल्टर टेबल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो ऑलरेडी मेरे पास टेबल है, लेट्स से मेरे पास क्या है कि पर्सन का टेबल है, पर्सन नेम का टेबल है। ओके, पर्सन के अंदर क्या होगा, पर्सन आईडी होगा। ठीक है,
मतलब पर्सन की आईडी होगी, राइट, नेम होगा, एज होगा, लेट से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं उसका नेम चेंज करना, ठीक है, तो नेम चेंज मैं कैसे करूंगा? तो नेम चेंज मैं कर सकता हूं ऑल्टर टेबल का यूज करके, या फिर मैं चाहता हूं कि ये पर्सन को ना करके मैं कहता हूं कि पर्सन नेम हटा के मैं ह्यूमन रखना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ऑल्टर टेबल है, ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल यू यूज ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, या फिर द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द बेसिक सिंटैक्स ऑफ अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल का बेसिक सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है कि अल्टर टेबल, देन टेबल नेम एंड देन एक्शन, कि क्या करना चाहते हो उस पर्टिकुलर टेबल में, ठीक है। तो अल्टर टेबल, उसके साथ क्या है हमारा? टेबल नेम, जिस टेबल में मैं अल्टरेशन करना चाहता हूं, ठीक है, और क्या अल्टरेशन करना चाहता हूं? एक्शन, ठीक है, वो। तो सॉरी, लेट्स से मैं करना चाह रहा हूं क्या, कि ऐड करना चाह रहा हूं एक नया कॉलम, ठीक है, मैंने एक कोई टेबल बना दिया, ओके, और मैं क्या करना चाह रहा हूं उसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अल्टर टेबल का यूज करके मैं नया कॉलम ऐड कर सकता हूं। तो सिंटेक्स क्या होगा उसके लिए? अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, और उसके अंदर क्या लिखूंगा? ऐड कॉलम, ठीक है, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, और अगर कोई कांस्टेंट है जैसे कि नॉट, नल वगैरह, तो वो सब चीजें। तो क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्रिएट करना क्या है मेरे को, कि मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूं कि ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट लिंक, ठीक है, मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूं लिंक नाम का, ठीक है, लिंक्स नाम का मैं टेबल बनाना चाह रहा हूं। तो मैं पहले इसको रन करने से क्या होगा कि वो चेक करेगा कि अगर कोई लिंक टेबल बना हुआ है तो उसको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने रन किया, क्या टेबल लिंक्स डज नॉट एग्जिस्ट स्किपिंग ड्रॉप टेबल। तो जैसे ही, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा? कमांड इसको स्किप कर देगा अगर मैं लिख रहा हूं इफ एग्जिस्ट, ठीक है। ये भी एक चीज है एक्स्ट्रा, समझ लेना। नाउ अब मेरे पास कोई लिंक टेबल नहीं है, लिंक्स टेबल, तो मैं क्या करूंगा? लिंक्स टेबल क्रिएट करूंगा। लिंक्स टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन वही क्रिएट टेबल लिंक्स, उसमें लिंक आईडी है, टाइटल है, यूआरएल, ठीक है, और लिंक आईडी मेरा क्या है? प्राइमरी की है, ओके, और ये सीरियल नंबर्स में, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें इस पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिंक्स, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिंक्स करूं, और इसको मैं अगर तुम्हें शो करूं रन करके, तो मेरे पास क्या है? लिंक आईडी, टाइटल है, यूआरएल, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? एक नया टैब, मतलब नया कॉलम में ऐड करना चाह रहा हूं लिंक्स में, एक्टिव नाम का, ठीक है, और वो क्या लेगा? बुलियन वैल्यू लेगा, है ना, कि मैं चाहता हूं कि कोई लिंक एक्टिव है या नहीं, ये पता करना है मेरे को, तो बाद में मैं एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूं। तो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, दैट इज अल्टर टेबल लिंक्स ऐड कॉलम एक्टिव, ठीक है, एक्टिव कॉलम को ऐड करना, ये मेरा नेम है, और ये मेरा क्या है कि कौन सा डेटा टाइप लेगा? डेटा डोमेन है, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, ठीक है, तो यहां पे देखो लिंक, टाइटल, यूआरएल एंड एक्टिव, 4 कॉलम्स आ गए, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि ड्रॉप करना चाह रहा हूं किसी कॉलम को, ठीक है, टू ड्रॉप ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल यू यूज अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एंड देन ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अल्टर टेबल लिंक्स, और इसमें से मैं एक्टिव को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं दोबारा अगर सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? लिंक, टाइटल, यूआरएल, पहले क्या था? एक्टिव था एक कॉलम, अब वो कॉलम एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव कॉलम ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम कर सकते हो। नाउ टू रीनेम अ कॉलम, जैसे मैंने कहा कि मैं पर्सन को ह्यूमन में बदलना चाह रहा हूं, ह्यूमन नेम में, ठीक है, तो यू कैन यूज अल्टर टेबल रीनेम कॉलम, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होगा? तो इसका सिंटेक्स होगा अल्टर टेबल, ठीक है, टेबल का नाम, देन रीनेम कॉलम, ठीक है, कौन सा कॉलम रीनेम करना है? तो कॉलम का नेम दोगे, और किससे रीनेम करना है? तो टू द न्यू कॉलम नेम, ठीक है। ये करोगे तो क्या होगा कि बेसिकली तुम्हारा कोई भी पुराना जो टाइटल नेम है वो रीनेम होगा। जैसे कि ये टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल को मैं लिंक टाइटल नाम से रिप्लेस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? इस पर्टिकुलर कमांड के लिए मैं इसको लिखूंगा कि अल्टर टेबल, कौन सा टेबल? लिंक्स टेबल। लिंक्स टेबल को मैं रीनेम करना चाहता हूं। लिंक्स टेबल में क्या रीनेम करना चाहता हूं? रीनेम कॉलम, ठीक है, मैं कॉलम को रीनेम करना चाहता हूं। कौन सा कॉलम? टाइटल कॉलम को, ठीक है, किससे?
लिंक टाइटल से। तो बेसिकली इसको ऐसे पढ़ते हैं कि लिंक टाइटल को मेरे को टाइटल में कन्वर्ट करना है। टाइटल है, लिंक टाइटल टू टाइटल है, इसको करना क्या है, रीनेम करना है। रीनेम कहां से करना है, लिंक्स नाम के टेबल से, ठीक है। तो ऐसे, क्योंकि हम इधर से इधर की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा एग्जीक्यूट, तो ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो गया। अब दोबारा अगर मैं जाके इसको चेक करूं कि मेरे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे देखो लिंक टाइटल आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके तुम चेंज कर सकते हो। नाउ अब अगर चाहते हो कि कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है, ये जैसे कि कोई कॉलम है, जैसे टारगेट नाम का एक कॉलम मैं ऐड करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि टारगेट नाम के कॉलम को ऐड कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं फिर से इसको रन करता हूं और इसको मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है, 1 मिनट के लिए यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब लिंक्स को वापस से सेलेक्ट करना चाहूं तो यहाँ पे क्या है, लिंक आईडी, लिंक टाइटल, यूआरएल एंड टारगेट, ठीक है। टारगेट नाम का मेरा नया वेरिएबल आ गया जो कि क्या है, varchar 10 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि टारगेट जो वेरिएबल है मेरा, ठीक है, उसमें मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज को सेलेक्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि टारगेट जो वेरिएबल है उसके अंदर मैं कुछ डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर दूं कि लेट्स से मैं कोई नया डेटा ऐड करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं टारगेट में कोई डेटा नहीं देता हूं तो क्या कर देगा, वो उसको नल में सेव कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं करता हूं अल्टर टेबल लिंक्स, ठीक है, अल्टर कॉलम टारगेट और उसका सेट वैल्यू मैं करता हूं ब्लैंक, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक काम करते हैं कि चलो छोड़ो, कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं चाहता हूं टू रीनेम अ टेबल, ठीक है, मैं टेबल का नाम ही रीनेम करना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं लिंक्स से यूआरएल्स में टेबल का नाम लिंक से यूआरएल में चेंज करना चाह रहा हूं। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अभी मेरे पास टेबल्स है, टेबल्स में मेरे पास क्या है, लिंक्स नाम का टेबल है, ठीक है। मैं चाहता हूं इसका नाम लिंक से हटा के मैं यूआरएल कर दूं, ठीक है। तो मैं इसको ये करूंगा, ठीक है। और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो यहां देखो लिंक्स का नाम चेंज हो गया यूआरएल, ठीक है। तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू, ठीक है, यूआरएल, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था कि रीनेम, अगर रीनेम के साथ मैं कॉलम लगाता हूं तो मेरे को बताना पता है किस कॉलम को सेलेक्ट करके क्या बनाना है, ठीक है। ऐसे ही अल्टर टेबल का यूज है। तो आई गेस तुम्हें क्रिएट स्टेटमेंट एंड अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर स्टेटमेंट दोनों समझ में आ गया। नाउ तीसरा जो है हमारे पास, तीसरा डीडीएल है यानी डेफिनेशन लैंग्वेज है, दैट इज ड्रॉप। ड्रॉप मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, राइट, ठीक है। तो ड्रॉप से पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रंकेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रंकेट क्या होता है, सो ट्रंकेट इज समथिंग लाइक डिलीट, ठीक है। ट्रंकेट एक डिलीट जैसा ही है, बट क्या है कि ये बेसिकली डेटा को डिलीट करता है, ना कि टेबल को, ठीक है। टू रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल, क्योंकि बहुत बार क्या है, तुम्हें इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा कि ट्रंकेट और डिलीट में क्या अंतर है, ठीक है। तो ट्रंकेट क्या करता है, डेटा को रिमूव करता है, ना कि टेबल को या उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो टू रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल यू यूज डिलीट स्टेटमेंट विदाउट अ वेयर क्लाउज। हाउएवर व्हेन द टेबल हैज न्यूमरस डेटा, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, तो तुम क्या कर सकते हो, डिलीट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है, ठीक है। इन दिस केस यू कैन यूज ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट। ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट डिलीट्स ऑल द डेटा फ्रॉम अ टेबल वेरी फास्ट, बहुत जल्दी सारा डेटा डिलीट कर देता है। और इसका सिंटेक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स। तो अगर तुम चाहते हो कि रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ये तो एक टेबल से डिलीट कर देगा सारा डेटा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मल्टीपल टेबल से मैं सारा डेटा डिलीट करूं तो तुम क्या करोगे, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम 1 एंड टेबल नेम 2, जितने भी टेबल नेम है सबको दे दो, ठीक है, वहां से वो सारा वो कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बाय डिफॉल्ट ट्रंकेट टेबल डू नॉट रिमूव एनी डेटा फ्रॉम टेबल दैट हैज फॉरेन की रेफरेंस। अगर किसी टेबल में फॉरेन की है, पर्टिकुलर लेट्स से कि मैं बात कर रहा था कि पर्सन एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, तो हर एक पर्सन किसी ना किसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का आईडी मतलब डिपार्टमेंट में मेरा पर्सन आईडी क्या होगा, फॉरेन की होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको डिलीट करना चाहूंगा तो वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या है, फॉरेन की रेफरेंस है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब फॉरेन की रेफरेंस वाला टेबल डिलीट करना हो तो हम कहेंगे ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम एंड उसके साथ एक और कॉन्स्टेंट लगाएंगे, दैट इज कैस्केड। कैस्केड क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन बन रहा हो किसी में, लेट्स से फॉरेन की बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, ठीक है, तो उसको
बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसको डिलीट करो, तो मैं कहूंगा एक कांस्टेंट दूंगा कि कैस्केड, कैस्केड मतलब डिलीटेड, ठीक है, तो वो कैस्केड कहने से वो क्या कर देगा, उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। क्रिएट एग्जांपल्स बात करते हैं। एग्जांपल के में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, दैट इज प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स नाम का टेबल मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो ये मैं बार बार कर रहा हूँ सेलेक्ट स्टार्स, राइट, मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, सेलेक्ट स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है ऑल, ठीक है, तो जो भी है उसके अंदर सबको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैंने कहा, तो मेरा प्रोडक्ट टेबल जो है वो खुल गया, जिसके अंदर क्या है अभी, आईडी, नेम एंड प्राइस, 3 टेबल्स, ठीक है। लेट्स से इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स नेम प्राइस, ठीक है, और उसके वैल्यूज मैंने दे दिए, मल्टीपल वैल्यूज दे दिए, ऐसे करके तुम इंसर्ट कर सकते हो मल्टीपल वैल्यूज। और फिर मैंने क्या किया, रिटर्निंग स्टार, मतलब कि अब जो तुमने इंसर्ट करें वो सारा मेरे को रिटर्न भी कर दो। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा सारा को, ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आया कि मेरे पास इस पर्टिकुलर में ये सारा डेटा आ गया। एक चीज तुमने नोटिस करा कि यहाँ पे मैंने आईडी नहीं डाली, सिर्फ नेम एंड प्राइस डाली, जबकि यहाँ पे मेरा क्या है, आईडी है, नेम है एंड प्राइस है, बट इसने क्या किया, 1 से स्टार्ट कर दिया। तो क्यों किया इसने, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की अगर तुम नहीं भी देते हो तब भी वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है वैल्यूज, ठीक है। अगर वो इंटीजर में है तो इंट वैल्यू ले लेगा, ठीक है, तो मतलब इंटीजर में है तो इंट वैल्यू ले लेगा, ओके। सो प्राइमरी की मेरे को देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप है और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होता जाता है, तो मेरे को स्पेसिफिकली लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ऑटो इंक्रीमेंट करना है, समझ गए। नाउ तो रिटर्निंग स्टार का मतलब क्या है कि जब मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को पूरा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। नाउ मैं क्या चाह रहा हूं कि इसमें से पूरा डेटा मैं रिमूव करना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी मैं अगर प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करूं तो प्रोडक्ट्स में मेरा ये है, पर्टिकुलर यही टेबल है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसका सारा डेटा मैं डिलीट कर दूं, तो मैं कहूंगा ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम, और जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये क्या होगा, क्वेरी रन हो गया। अब मैं अगर करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मेरा खाली हो गया, समझ गए। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, मल्टीपल टेबल को क्रिएट करता हूं। तो लेट्स से मैं एक कस्टमर टेबल को क्रिएट करता हूं बाय सेइंग क्रिएट टेबल कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स और आईडी है, नेम है एंड फोन नंबर है, कस्टमर में ये है, और इसके अंदर मैं कुछ डेटा भी रिटर्न करता हूं, ठीक है, डेटा इसमें डालता हूं, दैट इज दिस, ठीक है। तो ये मेरा कस्टमर टेबल है, क्योंकि मैंने रिटर्निंग स्टार भी लिखा है तो रिटर्निंग मेरा आ गया, ठीक है। तो ये मेरा कस्टमर का टेबल है जिसके अंदर उसका नेम है, फोन नंबर है, इंटीजर है, ठीक है, जो कि मैंने इंसर्ट करा। नाउ मैं एक और करता हूं वेंडर, ठीक है, एक मैं वेंडर नाम का डेटा डालता हूं, टेबल बनाया, उसके में मैंने कर दिया वेंडर्स इंस्टॉल, ठीक है। तो जो भी है इस वेंडर्स के अंदर भी क्या है, आईडी, नेम एंड फोन नंबर, ठीक है। तो एक वेंडर्स का टेबल है मेरे पास, एक कस्टमर का टेबल है। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो मेरे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे तो मल्टीपल टेबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मेरा कस्टमर्स है, ठीक है, ये दोनों ही है, ओके। नाउ मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों टेबल्स में से मैं डेटा उड़ा दूं, सारा डेटा डिलीट कर दूं, मल्टीपल टेबल में से। तो मैं क्या करूंगा, ट्रंकेट टेबल और सारे टेबल नेम का नाम दे दूंगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये मेरा गायब हो गया। तो अब मैं अगर कहूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स नहीं, कस्टमर्स, राइट। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैं कस्टमर यहां पे आके करता हूं, लेट्स से, ठीक है, कस्टमर्स, CUSTOMERS, और इसको अगर मैं रन करता हूं तो यहां देखो क्या हुआ, कस्टमर टेबल मेरा खाली है। ऐसे ही में वेंडर्स का है, VANDORS, ठीक है, वेंडर्स को भी अगर मैं करूं रन, ठीक है, तो वो भी मेरा क्या है, खाली है, ठीक है। तो ट्रंकेट टेबल क्या करेगा, पूरा का पूरा रॉस यानी कि सारे टपल्स डिलीट कर दे, ओके। नाउ मैंने जैसा कि बताया कि रेफरेंस टेबल में डिलीट करने के लिए हमें यूज करते हैं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसको कहते हैं कैस्केड, ठीक है। तो उसका अगर मैं एग्जांपल बताना चाहूं तो मैं क्या करूं कि मैंने एक टेबल क्रिएट करा ऑर्डर्स नाम का, ठीक है, ऑर्डर नाम का टेबल मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का एक टेबल बन के आ गया, ठीक है। और एक और मैं टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूं। अच्छा, ऑर्डर्स में क्या है, प्राइमरी की है ये ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब मैं एक नया करना चाह रहा हूं जिसका नाम है ऑर्डर आइटम, ठीक है। और ऑर्डर आइटम में तुम ध्यान से देखो तो प्राइमरी की मेरा 2 है, ऑर्डर आईडी एंड आइटम आईडी, दोनों मेरा प्राइमरी की है। इन दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी की बना लिया, PK, ठीक है, PK भी बोलते हैं। एंड मैंने क्या किया है, फॉरेन की
ऑर्डर आईडी को मैंने रेफरेंस किया है ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी से, ठीक है। क्या करा है मैंने, ऑर्डर्स जो मैंने बनाया, ये जो टेबल बनाया, इसमें एक कॉलम है आईडी, ऑर्डर आईडी, राइट। तो मैंने क्या कहा कि जो मेरा ऑर्डर आइटम्स है उसका जो ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी जो एट्रीब्यूट है वो रेफरेंस है, यानी फॉरेन की कर रहा है किससे, ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी से, यानी ऑर्डर्स के ऑर्डर आईडी से ये जो है ये कॉलम कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूं, अपडेट भी कर सकता हूं साथ साथ, ठीक है, टेबल्स को इंडिपेंडेंट। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, ऑर्डर आइटम को एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे पास दोनों हैं टेबल, एक कौन कौन सा टेबल है, मेरे पास एक टेबल है ऑर्डर आइटम्स और दूसरा मेरे पास टेबल है ऑर्डर्स का। अब मैं ऑर्डर्स में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करता हूं, ठीक है। तो ऑर्डर्स में मैं क्या करूंगा, ये वैल्यूज को इंसर्ट करा, ठीक है। और मैंने क्या करा, मैंने रन करा कि भाई मेरे को ऑर्डर्स देखनी है कि ऑर्डर्स में क्या क्या है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा, रन करूंगा, तो यहां पे देख सकते हो क्या है कि ऑर्डर्स में, ओके, ऑर्डर्स में ये सारे डेटा आ गया। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऑर्डर आइटम में भी डेटास को इंसर्ट करूंगा, ऑर्डर आइटम में भी कर दिया। तो मैं यहां पे ऑर्डर आइटम का भी चेक कर देता हूं, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, ये टेबल चेक करूं तो यहां पे भी मेरा डेटा आ गया, राइट, है ना। और ये डेटा क्या है कि यहां पे रेफरेंस कर रहा है, राइट। तो ये ऑर्डर आइटम जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, वो मैं यहाँ पे सिर्फ वही ऑर्डर आईडी दे सकता हूँ जो पर्टिकुलरली मेरे ऑर्डर्स टेबल में है, ठीक है। कोई अलग सा मैं नहीं दे सकता। जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी जैसे 3 है, ठीक है, तो 1 2 3 तक ही है, 4 नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर आईडी अगर मैं 4 दूंगा तो वो नल बता देगा, ठीक है, नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं 4 नहीं डाला हूँ इसमें। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा, ठीक है, ये इंसर्ट वैल्यू करा और यहां से मैं ये इतने हटा देता हूं, ठीक है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा क्या आ गया मेरे पास, की ऑर्डर आईडी 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्डर्स टेबल। ऑर्डर्स टेबल में मेरे की ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, फॉरेन की है लेकिन उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल ऑर्डर आईडी वायलेट्स फॉरेन की कॉन्स्टेंट, ठीक है, फॉरेन की कॉन्स्टेंट को वायलेट कर रहा है। तो ये क्या देगा, इट विल गिव मी एरर बिकॉज ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी 4 इज नॉट प्रेजेंट इन किसमें, ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। मैंने लिख दिया क्योंकि आप यूज करोगे इसको बाद में ये पूरी चीज को, तो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर्स आइटम को हम वापस देखते हैं। तो ऑर्डर्स आइटम में ये है और उसमें भी हमें पता ही ऑर्डर्स में हमारे पास ये सारी चीजें। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं करना चाह रहा हूं ऑर्डर्स को, ठीक है, उड़ाना चाहता हूं, ऑर्डर्स के सारे डेटा को उड़ाना चाहिए, ये सारे डेटा को मैं उड़ाना चाह रहा हूं। जैसे ही मैं करूंगा यहां पे देखो क्या एरर आ गया, टेबल ऑर्डर आइटम्स रेफरेंसेस ऑर्डर्स। ऑर्डर आइटम क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो मैं ट्रंकेट नहीं कर सकता क्योंकि फॉरेन की वैलिड है, ठीक है। टेबल नेम ऑर्डर आईडी रेफरेंसेस विद ऑर्डर्स, तो मैं ऑर्डर्स को ऐसे क्लीन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऑर्डर्स पे डिपेंड कर रहा है ऑर्डर्ड आइटम, ठीक है। बट मैं अगर चाहता हूं कि नहीं, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स को मैं स्टोर करना चाह रहा हूं, यानी कि क्या क्या आइटम ऑर्डर हुए वो मैं स्टोर करना चाहता हूं, ठीक है, बस ऑर्डर्स खत्म करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा कैस्केड, और कैस्केड लगा के मैं अगर करूंगा तो मेरा क्वेरी हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर ऑर्डर्स को देखूं तो ऑर्डर्स मेरा क्या हो गया, गायब हो गया, समझ गए। तो ऐसे करके तुम ट्रंकेट का यूज कर सकते हो, ओके। नाउ तुम, जैसे मैंने बता रखा है कि ड्रॉप स्कीमा से तुम ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप बेसिकली ड्रॉप फंक्शन का यूज क्या है, ड्रॉप स्टेटमेंट का। तो ड्रॉप स्कीमा कर सकते हो तुम, ड्रॉप टेबल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ ऑर्डर्स को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, ड्रॉप टेबल कर दूंगा, ऑर्डर्स ड्रॉप्ड हो गया, ठीक है। तो आई गेस मैंने सारी चीजें कर ली है। रीनेम का ऑलरेडी तुम्हें पता है कि रीनेम हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने DDL है ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की सारी चीजें मैंने कवर कर दी है।